हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और आज हम शुरू करेंगे हमारी जो यूनिट आज रह गई थी, यूनिट नंबर 1। आपका सब्जेक्ट था योगा एजुकेशन। तो इसकी आज बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे इस यूनिट के। और चलिए देखते हैं। बाकी जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए मॉडल पेपर्स की, इनकी क्लासेस की, वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है हमारा द मिशन टीचर नाम से। आप उसको सर्च करेंगे और उसको टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी इस क्लास को। चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हमने 107 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और इस यूनिट में लगभग 250 प्लस क्वेश्चन है, तो उनको कंप्लीट पूरा करेंगे। तो 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा योग शब्द का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है आपके सामने ए, समाधि। जो समाधि है वो योग शब्द का अर्थ है। समाधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 109। निम्न में से कौन सा योग का सामान्य अर्थ है? सही आंसर इसका रहेगा ए, यूजिर योगो। ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, योग का तकनीकी अर्थ निम्न में से कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ए, युज समाधो एवं युज संयमने। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं हम लोग। योग का सर्वाधिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है योग का सामान्य अर्थ अर्थात युजुर योगे है। ये क्वेश्चन अभी हुआ है जस्ट। ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, योग शब्द का उपाय के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, महाभारत में, यानी कि योग शब्द का उपाय के रूप में, यानी कि रूप में यूज किया जाता। तो ये महाभारत में यूज किया गया है योग को उपाय के रूप में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 113। आत्म विशुद्धि के उपाय के रूप में योग शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ए, गीता में किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गीता में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। योग शब्द का एक अर्थ है इनमें से, तो इसका सही आंसर होगा ए, सन्नहन। योग शब्द का एक अर्थ इनमें से अगर चुना जाए तो सन्नहन हम बोलेंगे। व्यायाम नहीं होगा, शारीरिक कसरत भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका भी। अगला क्वेश्चन नंबर 115। योग सिचित वृत्ति निरोध, योग की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, महर्षि पतंजलि जी ने इस परिभाषा को दिया गया है। ठीक है, महर्षि पतंजलि द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116। प्रागैतिहासिक योग संस्कृति से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही आंसर इसका क्या होगा? चलिए देखते हैं। पहला जोड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर पश्चिमी भारत, तुंग वृदा घाटी दक्षिण भारत में है, और माया सभ्यता मध्य अमेरिका में है। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे आपके। तुंगभद्रा घाटी दक्षिण में है, माया सभ्यता अमेरिका में है, मध्य अमेरिका, और सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता ही उत्तर पश्चिम भारत में है। ये ऊपर पाकिस्तान की साइड आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर की एरिया में। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इसका 116 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन से योग का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ए, निरोध योग एवं कर्म योग। ठीक, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है हिरण्यगर्भ
योग शास्त्र में निरोध संहिता के कितने तंत्र या अध्याय हैं? यानी कि हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निरोध संहिता के कितने तंत्र और अध्याय हैं? तो ए आंसर करेक्ट होगा, 4 अध्याय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 119, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता के कुल कितने अध्याय हैं? तो सही आंसर होगा डी, 14 है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 120, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन सी संहिताओं का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर होगा ए, निरोध योग संहिता और कर्म योग संहिता का उल्लेख हिरण्य गर्भ योग शास्त्र में मिलता है। तो ए ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न है 121, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र संबंधित है, किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ए, आहिर बंधुत आहिर बुंधन्य संहिता से। ये नाम भी थोड़े अजीब अजीब से हैं। ठीक है। आहिर बुंधन्य संहिता से संबंधित है हिरण्य गर्भ योग शास्त्र। ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, हिरण्य गर्भ योग शास्त्र निम्न में से कौन से अध्याय या तंत्र या फिर मोक्ष तंत्र के नाम से परिचित है? तो सही आंसर रहेगा ए, 12वां तंत्र। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बच्चों 123, वैदिक साहित्य के निम्न में से कौन से भाग से प्रयोगात्मक योग का जन्म हुआ? सही आंसर होगा बी, आरण्यक भाग से हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन से उपनिषद में योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर होगा ए, तैत्तिरीय उपनिषद, यानी कि 11/4 शंकर भाष्य में। ए आंसर इसका भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा 125, योग की उत्पत्ति निम्न में से किस पृष्ठभूमि से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मनोआध्यात्मिक पृष्ठभूमि, यानी कि मनोआध्यात्मिक पृष्ठभूमि से योग की उत्पत्ति हुई है। सी आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 हमारा, योग के विकासात्मक इतिहास को निम्न में से कितने कालखंडों में बांटा जाता है? सही आंसर होगा बी, 5 कालखंडों में। अगला क्वेश्चन 127, योग के विकासात्मक कालखंड से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सभी सही है इसमें। जैसे प्रथम कालखंड श्रुति काल और दूसरा कालखंड सूत्र काल कहा जाता है और तृतीय कालखंड को टीका ग्रंथों का काल कहा जाता है। इनकी ईस्वी भी दे रखी है। ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। 128 क्वेश्चन है हमारा बच्चों, शैव परंपरा के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से कौन है? सही आंसर होगा सी, आदिनाथ भगवान शिव जी। चलिए अगला क्वेश्चन, पौराणिक परंपरा में हठ योग के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना गया है? तो मार्कंडेय भारद्वाज को और जैमिनी पाराशर जी को भी माना गया है और भृंगु एवं विश्वामित्र जी सभी को माना गया है। तो ये चारों लोगों को इसको सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 है, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? सही आंसर है आपका ब्रह्मा जी को। ए आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131, योग का आधारभूत ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि योग का आधारभूत ग्रंथ प्राचीन उपनिषद भी है, श्रीमद् भागवत गीता भी है और पतंजलि योग दर्शन भी है। ये सभी योग के आधारभूत ग्रंथ हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132 हमारा, पतंजलि योग शास्त्र निम्न में से कौन से ग्रंथ के आधार पर बनाया गया है?
सही आंसर होगा ए, अभी पढ़ा है हमने। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। हिरण्यगर्भ निम्न में से किसका रूप है? सही आंसर होगा बी, ब्रह्मा जी का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न में से किसके अवतार थे? सही आंसर होगा ए, विष्णु भगवान जी के। ठीक है, विष्णु जी के अवतार थे। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12 अंग बताए गए हैं श्रीमद् भागवत गीता में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यम के 12 अंग बताए गए हैं भागवत गीता में, ये याद रखिए। महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं? तो महर्षि द्वारा आपके 5 यम बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सही आंसर आपका आपके सामने है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मानसिक या बौद्धिक अहिंसा भी होती है, शारीरिक अहिंसा भी होती है और वाचिक अहिंसा भी होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किन तत्वों में एक रूपता होना ही सत्य है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि मन में भी, कर्म में भी और वचन में भी, सभी इसके सही आंसर होंगे। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला, पशु पक्षियों में किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है? भय, भूख, निद्रा, ये सभी गुण पशु पक्षियों में देखे जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा। अस्तेय के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बौद्धिक अस्तेय, दूसरा है वाचिक अस्तेय और तीसरा शारीरिक अस्तेय। तो ये सभी अस्तेय के प्रकार हैं, इनको याद रखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर होगा दूसरा स्थान, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला 142। याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए हैं? सही आंसर है आपका सी, 10 अंग। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 143। मन, कर्म, वचन के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार हैं? सही आंसर होगा 3। ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका भी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 144। अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ए ऑप्शन है इसका बौद्धिक अपग्रह, दूसरा है वाचिक अपग्रह, तीसरा है आपका शारीरिक अपग्रह। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, सभी सही आंसर होंगे, ये सभी इसके प्रकार हैं अपग्रह के। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन 145। भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ईश्वर में श्रद्धा, समर्पण की भावना होनी चाहिए और आस्था होनी चाहिए। ये सभी भक्ति योग में इन सब बातों पर बल दिया जाता है। और डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 146 है अगला। नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये सभी नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने के मार्ग होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, ध्यान के प्रकार कौन से है? सही आंसर होगा सी, उपर्युक्त दोनों। सगुण ध्यान होता है और एक होता है निर्गुण ध्यान। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 प्रकार की। अगला है 149। चित्त की वृत्तियों के कितने भाग हैं? सही आंसर होगा बी, 5 भाग। अगला प्रश्न 150। ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन से होते हैं? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी, ये अभी बताया आपको। बौद्धिक ब्रह्मचर्य, वाचिक ब्रह्मचर्य और शारीरिक ब्रह्मचर्य। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, राजयोग के कितने अंग होते हैं? सही आंसर होगा ए, 8। अगला प्रश्न हमारा, राजयोग का 152 नंबर है। राजयोग का
चौथा अंग कौन सा है? सही आंसर होगा बी, प्राणायाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है। सही आंसर होगा ए, आत्मा। सॉरी, माफ करिए, ए, आत्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 154, आत्मा के कितने विभाग है? सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि चेतन, बुद्धि और अर्धचेतन, ये सभी आत्मा के विभाग हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, हठ योग के कितने अंग हैं? सही आंसर होगा ए, 6 अंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 156, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सही आंसर होगा सी, वज्र। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वज्र। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के तत्व कितने होते हैं? सही आंसर आपका ए, 24। ठीक है, 24 तत्व होते हैं प्रकृति के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, मंत्र योग का जन्म किस से हुआ? सही आंसर हो जाएगा बी, वेदों से। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की होती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ए, 9 प्रकार। ठीक है, 9 प्रकार की भक्ति होती है श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 160, भक्ति कौन कौन सी होती है? तो सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और अपार व पार भक्ति, ये सभी भक्ति के प्रकार हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, मन के कितने प्रकार, यानी कि मन कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर होगा ए, 2 प्रकार के। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 162, स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? सही आंसर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी, यानी कि आत्मचिंतन करना, मनन करना और विचारों की शुद्धता, ये सभी स्वाध्याय के तात्पर्य हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन 163, हमारा शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है? सही आंसर होगा ए, 5। चलिए अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? सही आंसर होगा बी, महर्षि कपिल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी है? सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, सांस को अंदर खींचना, सांस को फेफड़ों से खींच रखना और सांस को बाहर छोड़ना, ये सभी प्राणायाम की क्रियाएं हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 166, पुरुष की स्थितियां कौन कौन सी है? सही आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी, बंधक, मुक्त और चेतन। डी सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने होते हैं? तो आध्यात्मिक दुख होता है एक होता है आदि दैविक दुख, और तीसरा होता है आपका आदि भौतिक दुख। ठीक है, सांख्य दर्शन के अनुसार ये तीनों ही दुख होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा 168, सत्व का तात्पर्य है? सही आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों से, प्रकाश और ज्ञान से। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला, वेदों में मानव को कितने उद्देश्यों को महत्व दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ए, 4 उद्देश्यों को महत्व दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 170, संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? सही आंसर होगा बी, 4 भेद। अगला क्वेश्चन, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? सही आंसर होगा ए, 2 भाग। अगला क्वेश्चन, विषय के अनुसार निद्रा के भेद होते हैं? इसका भी सही आंसर बी, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 173, कृष्णमाचार्य योग केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा बी, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन, अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है ए, मैसूर में। अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किन अंग में किया गया है? सही आंसर होगा बी, नियम में। अगला प्रश्न, ब्रह्मचर्य 176 नंबर है, ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के किस अंग में किया गया है? सही आंसर होगा इसका ए, यम में। अगला प्रश्न 177, ब्रह्मचर्य पालन से शरीर में किन तत्वों की
कभी कमी नहीं होती। सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। आयोडीन, फॉस्फोरस एवं मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, इनकी कमी कभी नहीं होती है ब्रह्मचर्य पालन से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है 178 नंबर, आस्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है। सही आंसर होगा ए 6। अगला प्रश्न है 189, नास्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका बी 3। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180, योग दर्शन के आचार मीमांसा में कितने अंग हैं? सही आंसर होगा आपका बी 8 अंग है। ठीक है, अगला प्रश्न, योग दर्शन में मन का निम्नलिखित में कौन सा अंग है? तो इसका ऑप्शन है आपके भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। तो सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी।